राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण दिया। इस दौरान लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को चुनने के लिए देश की जनता का उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि मोदी सरकार एक निर्णायक सरकार के रूप में पहचानी जाती है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 को रद्द करने और 3 तलाक जैसे फैसलों को लेकर सरकार की तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने कई सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज भारतवासियों का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। उन्होंने सरकार की कई योजनाओं का भी जिक्र किया जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये योजनाएं समाज के हर वर्ग के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं में खास तौर पर गरीब, पिछड़े और वंचितों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा, मेरी सरकार ने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखा, रणनीति को पूरी तरह से बदलने की इच्छा शक्ति दिखाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया। सर्वे में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष में 7% की तुलना में 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। 2021-22 में अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ी थी। सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले हर साल सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि पीपीपी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विनिमय दर के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार दिख रहा है और कोरोना काल में जो नुकसान हुआ था, काफी हद तक उसकी भरपाई कर दी गई है। जो विकास के काम रुके हुए थे, उन्हें फिर से शुरू कर दिया गया है। ये आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे समय पर आया है जब देश महंगाई और वैश्विक अस्थिरता की वजह से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। रेड्डी ने मंगलवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गठबंधन की बैठक में प्रदेश की नई राजधानी का ऐलान किया। जगन रेड्डी ने कहा, मैं आपको विशाखापट्टनम में आमंत्रित करना चाहता हूं, जो आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश की राजधानी होगी। मैं भी आने वाले कुछ महीनों में विशाखापट्टनम में शिफ्ट हो जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हम 3 और 4 मार्च को विशाखापट्टनम में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए आया हूं। रेड्डी ने विदेशी और घरेलू निवेशकों से आग्रह किया कि वो हमारे पास आए और देखें कि आंध्र प्रदेश राज्य में व्यापार करना कितना आसान है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कश्मीर घाटी के गांदरबल के तुलमुल्ला पहुंचे। यहाँ उन्होंने माता खीर भवानी दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और मत्था टेक कर देश की एकता, समृद्धि की मंगल कामना करते हुए मां का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन सोमवार 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है। यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ मंगलवार को गांदरबल के तुलमुल्ला में खीर भवानी दुर्गा मंदिर पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर स्थित हजरत बल दरगाह भी गए। यहाँ उन्होंने अमन और शांति के लिए दुआ मांगी। शिष्या से रेप के मामले में गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट ने आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को न्यायालय ने आसाराम को दोषी ठहराया था। उसके अगले दिन मंगलवार को इस पर सजा सुनाई गई। आसाराम 2013 से जेल में बंद है। आसाराम को आईपीसी की धारा 376, 2C, 377 और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया गया है। 81 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में जोधपुर जेल में है। बता दें कि 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ दुष्कर्म किया गया था।